ऐसे शुरू हुई गया में पिंडदान की शुरुआत। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीहरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। इसी महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। गया में होने वाले पिंडदान के महत्व के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय असुर कुल में गयासुर नाम के असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में गया नामक असुर के मन में ख्याल आया कि अगर वो कोई भी बड़ा काम करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान मिलेगा। ऐसा सोचकर वह भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु की बात सुनते ही उसने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करें ताकि जो कोई भी मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिले। भगवान विष्णु की इस वरदान के बाद जो कोई भी उसे देखता उसके सारे कष्ट दूर हो जाते और दुखों का निवारण हो जाता। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। विधि के विधान को समाप्त होता देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के आदेश पर गया असुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिली। यज्ञ की तैयारी हुई और गयासुर यज्ञ करवाने के लिए लेट गया। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवताओं ने यज्ञ किया। इतने विशाल यज्ञ के बाद भी गयासुर का शरीर अस्थिर रहा, जिस पर देवता चिंतित हो गए। इस दौरान देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर कहा कि अगर भगवान श्री हरि विष्णु भी यज्ञ में शामिल हो जाएं, तो फिर यह स्थिर हो सकता है। फिर देवताओं ने ऐसा ही किया। कहते हैं, जब श्री हरि विष्णु ने आकर गयासुर के वक्ष पर पैर रखे तो उनके भार से गयासुर स्थिर हो गया और गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर ने भगवान श्री विष्णु से वर मांगते हुए कहा कि श्री हरि, आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यही स्थापित कर दें। साथ ही गयासुर ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहें। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। ऐसे में श्री हरि विष्णु ने कहा, गयासुर, तुम धन्य हो। तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि करने यहाँ आएंगे और सभी मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तब से ही यहाँ पर पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जय श्री हरि विष्णु।